बोलिए सद्गुरुदेव की जय। त्याग और तपस्या के चरम शिखा पर पहुँचे हुए वंदनीय संत समाज, आप सबके बीच कुछ विचार प्रस्तुत है। इस दुनिया में तमाम संत हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं। सभी ने परमात्मा को बाहर बताए हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि परमात्मा बाहर है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या करना होगा, ध्यान लगाना होगा, उपवास करना होगा। नाना विधि है और नाना लोग ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाना मार्ग बताते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा को बाहर खोजना भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है। परमात्मा मनुष्य के हृदय में है। कहने का आशय है कि परमात्मा मनुष्य के हृदय में है नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा यही है। एक सभा लगी थी, उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि परमात्मा को हम कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। तो ईसा मसीह ने कहा कि परमात्मा यही है, इसी सभा में है, बल्कि तुम देख नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ। तो जो बैठे लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ परमात्मा तो दिखाई देता नहीं है। ईसा मसीह ने कहा कि जिसका मन निर्मल है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसके मन में कोई कलिमस नहीं है, वही परमात्मा है। आज दुनिया के तमाम लोग परमात्मा को पाने के लिए क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं खो गया है। जुलूस के साथ परमात्मा को खोजा जा रहा है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, तिल में तो तेल है, लेकिन वो दिखाई देता नहीं है। उसे मशीन में जब पेरा जाता है तब वहाँ से तेल निकलता है। पत्थर में आग होती है, दिखाई देती नहीं है। जब पत्थर को एक दूसरे पत्थर से टकराया जाता है, जब चोट किया जाता है, तब पत्थर से आग निकलती है। इसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के हृदय में है, वह दिखाई देता नहीं है,
क्योंकि मनुष्य का जो मन है ये सांसारिकता में डूब चुका है। सद्गुरु कबीर ही ऐसे नहीं कहते हैं कि परमात्मा हृदय में है। हमारे ऋषि भी कहते हैं अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्यः क्षीणदोषा। ऋषि क्या कहते हैं कि जिस ज्योति, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर को तुम बाहर खोजते हो वह बाहर नहीं है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो, यह इसी शरीर में है, शरीर के अंदर है। कैसा है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब हम कह सकते हैं कि जब परमात्मा हमारे अंदर में है तो दिखाई देता क्यों नहीं है? तब ऋषि कहते हैं यत्यः क्षीणदोषा, तुम्हारे जीवन में जितनी बुराई है यत्न पूर्वक उसे त्याग करो, तब परमात्मा दिखाई देगा। आजकल आदमी करता क्या है? लड्डू चढ़ाकर, कपड़े चढ़ाकर, कीर्तन करके, जागरण करके परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन पूरा काल से हमारे ऋषियों ने जीवन को शोधन किया है, मन को संयमित किए हैं, मन को पवित्र किए हैं, तब वह आत्मा को प्राप्त कर पाए हैं। आज तो इतना सरल रास्ता बताया जाता है परमात्मा पाने के लिए। रात रात अखंड पाठ चलता है, कीर्तन चलता है, कहा जाता है कि यही करके परमात्मा को पाया जाता है। पहले के परमात्मा घूसखोर नहीं थे, कभी घूस नहीं लेते थे। लेकिन आज के जो परमात्मा है ये घूसखोर हो गया है, घूस लेता है। जितना लड्डू चढ़ाओ, जितना प्रसाद चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, परमात्मा खुश होता है। बड़े बड़े मंदिरों में क्या हो रहा है? करोड़ों अरबों की संपत्ति, आखिर वहाँ आता कहाँ से है? लोगों को लगता है कि जितना हम पैसा चढ़ाएंगे परमात्मा उतना ही खुश होंगे। आज मंदिरों में भीड़ लगी है लोगों की, क्योंकि लोग मानते हैं कि परमात्मा तो मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, गुरुद्वारा में है। आज परमात्मा की पूजा खूब हो रही है, जगह जगह अनुष्ठान हो रहा है। लेकिन जो साक्षात मनुष्य के रूप में परमात्मा है, इनके साथ छल किया जा रहा है, मनुष्य के साथ बेईमानी किया जा रहा है, मनुष्य को लूटा जा रहा है, मनुष्य को मारा जा रहा है। अब परमात्मा की पूजा हो रही है। कहा जाता है कि जो परमात्मा है वह दयालु है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है और जो चाहे सो कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा भी गया है। बड़े बड़े मंचों से ऐसा कहा भी जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है सब परमात्मा की कृपा से होता है। तो यह बात तो समझ में आती है कि जो कुछ अच्छा होता है वह परमात्मा की कृपा से है, लेकिन जो कुछ बुरा होता है यह तो अच्छा नहीं है, ऐसा तो परमात्मा को नहीं करना चाहिए था। अभी जो ट्रेनें एक्सीडेंट हुई है, सैकड़ों आदमी
मिनटों में ये नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। क्या परमात्मा यही करते हैं? सर्वशक्तिमान परमात्मा जब जान रहे थे कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है तो क्या रोक नहीं सकते थे? वह तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो दयालु है। कहते हैं कि परम पिता परमात्मा है, हम सब उन्हीं के संतान हैं। कोई पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कटे मरे, हमारे बच्चे दुखी रहे। लेकिन जो करुणा सागर है, दया सागर परमात्मा है, वह सब कुछ जानते हुए भी ऐसी ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। ये कौन परमात्मा है? आज मंदिर में लोग श्रद्धा से जाते हैं, सर झुकाते हैं। नवरात्र में दुर्गा मैया की पूजा होती है, रात रात भर जागरण चलता है, शराब पीते हैं, नाचते हैं। घर से बेटी बहन जाती है और घर वाले सोचते कि हमारे घर के बेटी बहू जो गई है ये पूजा करने के लिए गई है। क्या सचमुच में से घर से जो बेटी बहन जाती है पूजा करने के लिए जाती है? जो माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान है, असुरों को नाश करने वाली है, उन्हीं के सामने उन्हीं के मंडप में अत्याचार होता है। क्या वो माँ शक्ति कुछ कर पाती है? आदमी यह जानता है कि परमात्मा कुछ करता नहीं है। बच्चे के खिलौना के जैसे है परमात्मा, लेकिन जो मान्यता है, कहते कि हमारे बाबा दादा मानते, हम कैसे नहीं मानेंगे। बहुत जगह जाना होता है, कहते कि भाई ऐसा काम क्यों करते हो? कहते कि हमारे घर में हमारे बाबा दादा करते आए हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। हम सब परमात्मा को बाहर खोजते हैं कि परमात्मा ऊपर है और वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा न ऊपर है न नीचे है। कहा जा सकता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तो मनुष्य की कल्पना है, कल्पना में जो आया गढ़ लिया। 6 शास्त्र है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि परमात्मा कहीं बाहर है। वह सर्वशक्तिमान है और जो चाहे सो कर सकता है। योग दर्शन का जो परमात्मा है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने परमात्मा के रूप को गढ़ा है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वह परमात्मा साधक के लिए संबल है, न कर्मों का फल देता है, न सुख दुख में सहभागी बनता है। वह परमात्मा सिर्फ साधकों के लिए संबल है। लेकिन जो पुराणों का परमात्मा है, काव्यों का परमात्मा है, यह तो मनुष्य को पाप को भी काटता है। इसीलिए लिखा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में न जप न तप न संयम इसकी ज़रूरत नहीं है। मन को निग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन को उज्जवल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा भी हो, जो करते हो करो, बस परमात्मा के नाम ले लो। गंगा नहा लो, मंदिर में जाके घंटी हिला दो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। ये पाप काटने का रास्ता है या पाप बढ़ाने का रास्ता है?
कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में, कलिकाल में नाम ही एक आधार है। जिस परमात्मा के तुम मानते हो उसका नाम जाप करो, गुरु से मंत्र ले लो, नाम दान ले लो, बस जाप करते रहो। एक ने कहा था कि साहेब, जब हम गुरु से गुरु दीक्षा ले लेते हैं, नाम दान ले लेते हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे हम नदी को पार करते हैं, नाव पर बैठ जाते हैं, तो जो यात्री नाव पर बैठता है वो कुछ करता नहीं है। करता कौन है? नाविक। नाविक पतवार चलाता है, बांस बल्ली चलाता है और इस पार से उस पार नाव को ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो नाविक के तरह होते हैं। वो नाम दान दे देते हैं और उस नाम दान को हम जप करते हैं और फिर हम चाहे जैसा भी करें, हमारे नाविक तो गुरु है, वो तो पार लगा देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, नाम दान आप लिए हैं, नाम जाप करते हैं, आप कर्म तो करेंगे नहीं तो क्या गुरु पार लगा देंगे? कहा कि बिल्कुल लगा देंगे। कहा कि आप पाप करेंगे तो भी लगा देंगे? कहा कि हाँ, चाहे हम जो करें, हमारा जीवन जैसा हो, हम गुरु से नाम दान लिए हैं तो पार लगा देंगे। कहा कि तुम भी डूबोगे, तुम्हारी गुरु भी डूबेंगे। जो गुरु यह कहता है कि तुम नाम दान ले लो, दीक्षा ले लो और जैसा तुम्हें करना हो करो, हम तुम्हें पार लगा देंगे, वह गुरु ही अज्ञानी है। जब गुरु अज्ञानी होगा तो शिष्य कैसा होगा? तो आज पाप काटने के लिए बहुत सरल नुस्खे दिए जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, गीता के पाठ कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। उस समय सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारा पाप कोई काटने वाला नहीं है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना किस मार्ग पर है, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले विचार कर लो कि अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। नेकी और बदी, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, दो ही रास्ते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये बाहर के जो परमात्मा है, हमारे पाप को काटेंगे नहीं, पाप को स्वयं काटना होगा। पाप को काटेंगे कैसे? कि पाप करना बंद कर दे, वाणी से निंदा गाली झूठ का त्याग कर दे, मन से ईर्ष्या मान छल कपट का त्याग कर दे, शरीर से हिंसा चोरी व्यभिचार का त्याग कर दे। पाप तो कट गया। पाप कटने के बाद अब रह जाता है स्वभाव का सुधार। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई भी साधक साधना मार्ग में आता है तो उसे तो कुछ ज्ञान हो ही जाता है, ध्यान भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, मोटे मोटे दोषों को त्याग भी देता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, खाने पीने में संयम रखता है, लुलुप नहीं होता है। ये सब करने के बाद एक चीज़ रह जाता है, वह होता है स्वभाव का सुधार। स्वभाव का सुधार, अंदर में जलन, ईर्ष्या, द्वेष, यह भार लेकर कोई साधक आगे बढ़ नहीं सकता है। जब हम यात्रा करते हैं, कहीं पहाड़ पर जाना होता है,
तो जितना कम से कम हम सामान लेकर चढ़ते हैं ऊपर, जिसका वजन जितना कम होता है वह उतना ऊंचाई पर चला जाता है, और जिसके सर पर जितना ज़्यादा भार होता है वह ऊंचाई तक, चोटी तक नहीं पहुंच पाता है, वह नीचे रह जाता है। जो साधक, जो व्यक्ति, जो भक्त साधना मार्ग में चलता है वह ईर्ष्या द्वेष को लेके चलेगा, मान अपमान को लेके चलेगा, हानि लाभ को लेके चलेगा, तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, वह रास्ते में रह जाएगा। मंजिल तक जाना है, मंजिल को प्राप्त करना है, और हमारी मंजिल कहीं बाहर नहीं है, हमारी मंजिल तो हमारे अंदर है, वह है आत्मा। आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को प्राप्त करना नहीं, आत्मा तो प्राप्त ही है, उसमें स्थित हो जाना है। बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम हो जाना है। इसके लिए मान, छल, कपट का त्याग करना होगा, वाणी को संयमित करना होगा। आज जो भी है, चाहे संस्था हो, घर परिवार हो, कहीं भी विवाद है, झगड़ा है, मन मुटाव है, तो उसमें पहला कारण आता है कि वाणी के असंयमित, बोलने पर संयम नहीं होता है। इसीलिए किसी संत ने कहा भी है कि दो व्यक्ति हो, दोनों संयमित हो, चरित्रवान हो, त्यागी तपस्वी हो, अच्छे संत हो, अच्छे गुरु हो, लेकिन दो लोग हो, अब ये दोनों भक्तों को परम पूज्य हो, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अच्छे तो है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते भी हो। अच्छे दोनों संत है, लेकिन एक जगह है तो मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या होती ही होती है। दो ही लोग हैं, भगत आ गए, अब किसके पास बैठे, किसी दूसरे के पास बैठे तो एक को होता है कि मेरे पास तो बैठे नहीं, इनके पास बैठे तो उनके मन में होता है कि मेरे पास बैठे नहीं। तो ये जो सूक्ष्म जो है आसक्ति, इसको त्याग पाना बहुत कठिन होता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। परमात्मा को चाहते हैं, आत्मा को चाहते हैं, आत्यांतिक सुख चाहते हैं, तो सारी आशाओं को त्याग करना होगा। आशा परम दुखम, नैराश्य परम सुखम। जब तक संसार की आसक्ति है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, तब तक तो दुख साथ ही लगा रहेगा। जिस दिन सारी इच्छाओं को त्याग कर देते, न कुछ पाना है न कुछ बनना है, जो मैं हूँ अपने आप को जानकर अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो सारा दुख मिट जाता है। आवागमन, जन्म और मृत्यु, इसी दो चक्की में तो मनुष्य पीस रहा है। जब तक जन्म लेना बंद नहीं होगा, तब तक मृत्यु की तैयारी तो चलती ही रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, हमारी मृत्यु ना हो, तो जन्म लेना बंद कर दे।
जब तक धरती माँ को दूध पीने की आशा रहेगी तब तक दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि दुनिया के तमाम लोग और तमाम धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है। उसे पाने के लिए नाना कर्म कांड बताते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि परमात्मा पाने के लिए कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। अपनी बुरी इच्छाओं को त्याग कर दो, जीवन को उज्जवल बना लो, उज्जवल चरित्र बना लो, मन को पवित्र कर लो। आज जिस परमात्मा के तुम बाहर खोजते हो वह परमात्मा तुम्हारे अंदर मिल जाएगा। परमात्मा पाने के लिए न तपस्या की जरूरत है, न उपवास की जरूरत है, न बाहरी किसी कर्म कांड की जरूरत है। अपने पर संयम, दूसरे के साथ शील का व्यवहार। पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि अपने जहर को मार लो, दूसरे के उगले हुए जहर को पी लो। जो इतना कर लेगा कि दूसरे के प्रतिकूल व्यवहार को सह लेगा, संयमित रह जाएगा, वही परमात्मा को पा सकता है। छोटी छोटी बातों में जो उलझ जाता है, मन पर संयम नहीं है, वाणी पर संयम नहीं है, खाने पीने में संयम नहीं है, जब ये छोटी छोटी बातों पर संयम नहीं है तो फिर परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कितना खाना है, कब खाना है, यह भी तो पता नहीं है। और वह व्यक्ति चलता है परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इतना भी जानता नहीं है, वह परमात्मा को क्या प्राप्त कर सकता है। संयम, जीवन में जितना संयम बढ़ते जाएगा मन उतना ही परिपक्व होता जाएगा। आम जितना पक जाता है उतना मीठा हो जाता है। क्या आम के जैसा हमारा मन भी पक रहा है? क्या पहले हमारा मन खट्टा था, क्या आज भी वैसा ही या पक रहा है, मीठा हो रहा है? यह कोई बाहर से नहीं बता सकते कि हमारा मन खट्टा हो रहा है कि मीठा हो रहा है। लगन नहीं है, शौक नहीं है कि मुझे जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो भक्ति करते करते कई वर्ष बीत जाता है लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाता है। पहले मन में कटुता थी, आज भी कटुता है। पहले कटु बोलते थे, आज भी कटु बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि हम जीवन को सुधार नहीं पा रहे हैं, मन पर संयम नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है वही व्यक्ति एक दिन बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देता है। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह कहीं बाहर नहीं है, हर मनुष्य के हृदय में है। उसे प्राप्त करने के लिए सारी बुराइयों का त्याग करे, फिर परमात्मा मिल जाएगा। मिला मिलाया है, वह अपना स्वरूप है। बस कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।